यस सर। यस तो v को d माइनस यू लिख सकते हैं कि नहीं? यस। क्यों नहीं लिख सकते? देखो बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक सेकंड। ये जो है लेंस था, ये स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये तुम्हारा u है और ये v है और ये पूरा डिस्टेंस जो था वो d है, तो v को हम लोग लिख सकते हैं ना d माइनस यू। हाँ लिख सकते हैं। चलो फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका फोकल लेंथ f है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू, ऐसे होता है ना। तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v की जगह क्या रखेंगे, d माइनस यू। वो राइट की तरफ है तो प्लस होगा, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ है तो माइनस यू हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? इज इट क्लियर? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, तो कॉमन ले लो इसको, u d माइनस यू, ये इधर u आ जाएगा, u प्लस डी माइनस यू, तो u और u कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो क्या आ जाएगा, u d माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू डी। क्वाड्रेटिक बनाना है एक्चुअली, हमारा पर्पस क्वाड्रेटिक बनाने का। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ एफ डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया नहीं हमारा? देखो ठीक बना क्वाड्रेटिक। इट इज सिमिलर टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 1 और बी की वैल्यू आई है माइनस डी और सी की वैल्यू आई है एफ इंटू डी, ठीक है ना? ये तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यूज करते हैं ना इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना बॉयज एंड गर्ल्स? तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी, तो माइनस माइनस डी तो प्लस हो जाएगा, प्लस डी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4ac एफ डी अपॉन 2a। ये समझ में आया कैसे आया? बहुत जस्ट सीधा, जब देखो समझ में आया। L1 की पोजीशन के लिए कर रहे हैं हम लोग। यस सर। कंप्लीट कर ले तो कॉपी करेंगे आप क्या? जस्ट वेट, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। ये आ गया। अब आपको मालूम है कि ये हमारी इक्वेशन आ गई, लेकिन अब आपको मालूम है ये तो स्क्वायर रूट में आ रहा है। तो आपने मैथ्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा क्लास 10th में, जिसने मैं नॉन मैथ्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, जो मैथ्स वाले उनको प्रॉब्लम नहीं है। केस फर्स्ट, अगर ये रूट की बात करें, स्क्वायर रूट की बात करें बेटा, इफ डी स्क्वायर इज लेस देन 4fd, दैट इज d इज लेस देन 4f, यही मतलब हुआ। तो रूट नेगेटिव में आ जाएगा, देन स्क्वायर रूट इज नेगेटिव, स्क्वायर रूट नेगेटिव में आ जाएगा, स्क्वायर रूट इज नेगेटिव। ऐसा कभी होगा नहीं, स्क्वायर रूट नेगेटिव थोड़ी ना होता है। स्क्वायर रूट नेगेटिव होता है क्या स्क्वायर रूट के अंदर? नहीं ना। तो अगर d जो है वो 4fd से कम आता है तो एक d दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो एक मिनट, हाँ, तो एक ये d कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लेस देन 4 है।
तो स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता है तो नो इमेज फॉर्म, कोई इमेज नहीं मिलेगी। तो स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट याद रखना कि अगर कैपिटल डी लेस देन 4f होगा, मतलब कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द, कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन is less than 4 times focal length of lens, less than 4 times of focal length of lens, focal length of lens, no image form, इमेज नहीं मिलती है। ये बात समझ में आया? इमेज क्यों नहीं मिलती है? स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए नहीं मिलती इमेज। इज इट क्लियर? केस 2 पे आओ। केस 2, अगर ये इफ डी स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, मतलब आई एम डिस्कसिंग दिस पार्ट बेटा, इस पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं मैं। हाँ, इफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4fd, तो आप कहेंगे सर ये डी डी कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, आप बोलेंगे ये डी डी सर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? d इज इक्वल टू, क्या मिलेगा एक मिनट रुको, d इज इक्वल टू 4f। तो d 4f के बराबर होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन अगर 4f के बराबर होगा तो वन इमेज विल बी फॉर्म, एक इमेज मिलेगी, वन इमेज फॉर्म, एक इमेज मिलेगी। और d अगर 4f के बराबर हो गया तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x की वैल्यू, x की जगह सॉरी x नहीं होगा यहां पर u, x की जगह u है, तो u इज इक्वल टू, हाँ तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? d/2, देन u इज इक्वल टू d/2 एंड v इज इक्वल टू d/2। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, कि अगर एक इमेज कम मिलती है जब बिल्कुल ये मिडिल में लाई करेगा, और ये भी तुम्हारा d/2 होगा मिडिल में, और ये तुम्हारा v भी तुम्हारा d/2 होगा, लेंस मिडिल में रहेगा बिल्कुल, एंड दिस डिस्टेंस इज d। आर यू गेटिंग? तो एक इमेज मिलती है, आर यू गेटिंग? एक इमेज मिलती है तो लेंस बिल्कुल मिडिल में होता है। इज इट क्लियर? तो अगर एमसीक्यूज में कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन टू गेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन शुड बी 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड लेंस शुड बी एट द मिडल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? देन थर्ड केस पे आइए। जो थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुमको ज्यादा इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं थर्ड केस, ठीक है? नाउ कम टू द थर्ड केस। ओके, नाउ थर्ड केस, इफ d स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4fd, पहले लेस दिया था इक्वल, अब ठीक है ग्रेटर देन 4fd, तो क्या होगा फिर? मतलब एक d कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 4f, तो हमारे फॉर्मूले पे आओ, फिर कितनी इमेज मिलेंगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? फिर दो इमेज मिलेंगी, प्लस माइनस आ रहा है ना। आर यू गेटिंग? यू गेट, मतलब आपको फिर दो इमेजेस मिल जाएंगी ना, प्लस माइनस करेंगे तो यू विल गेट टू इमेजेस फॉर्म, टू इमेजेस फॉर्म। आर यू गेटिंग? तो दो इमेजेस मिलेंगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि दो इमेजेस क्यों मिलती हैं? तो अब ये दो इमेजेस, यहां पर दो इमेजेस किस वजह से मिल रही हैं? क्योंकि d की वैल्यू 4f से बड़ी है, इसलिए दो इमेजेस मिल रही है। इज इट क्लियर? डायग्राम हमने कॉपी कर लिया? Yes, sir. कॉपी ऑन दिस वन कैलकुलेशन पार्ट।
कंप्लीट कर लेना, बताना, मैं स्क्रॉल करूंगा। हो गया? Yes, sir. और x की जगह u है, तो हमने इसको कर दिया। अगर लेस होगा तो कोई इमेज नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। डी अगर 4f से कम होगा, डी 4f के बराबर होगा, एक इमेज मिलेगी। डी 4f से ग्रेटर होगा, 2 इमेज मिलेगी। हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स डन? यस यस सर। सर। सर अच्छा। वो ऊपर वाला डायग्राम दिखाइए ना लेंस का। कौन सा डायग्राम? ये यस वो तो इसके लेंस 1 की पोजीशन के लिए लिखा था मैंने।
तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, हो गया। हाँ चलो वापस आओ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। ये जो u इज इक्वल प्लस डी मल प्लस माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर ले। तो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 u की वैल्यू क्या थी, दैट इज d प्लस माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2। तो इसकी दो इक्वेशन मिल जाएगी हमको, और v हमारा क्या था, d माइनस यू। तो होगा क्या कि हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगे। दो वैल्यूज कैसे आएंगी, सी हियर, दो वैल्यूज u की मिलेंगी, दो वैल्यूज d की मिलेंगी। तो पहला मिलेगा u1 इज इक्वल टू डी प्लस ले लो या माइनस ले लो, पहले वाले में माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2, और दूसरा वाला प्लस ले लो, d प्लस रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2। तो v क्या वैल्यू, v की वैल्यू क्या थी बेटा, d माइनस यू। तो v की वैल्यू d माइनस यू करेंगे तो ये मिल जाएगी d प्लस, इसको करके चाहे तो देख लो, ये हो जाएगी दैट इज डी स्क्वायर प्लस 4fd अपॉन 2। मतलब दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है ना बेटा। तो v2 की वैल्यू हो जाएगी d माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4fd अपॉन 2। तो दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, देखो, ठीक है। तो ये दो वैल्यू इसको मिल जाते हैं। कॉपी डाउन दिस वन आल्सो। उसके बाद प्रोसीड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन, जब दो इमेज, थर्ड केस को डिस्कस कर रहा हूं मैं कि d ग्रेटर देन 4 है, तो दो इमेज मिल रही है, तो u की फिर प्लस माइनस करके दो वैल्यूज मिलेंगी ना, तो फिर v की भी दो वैल्यूज मिल जाएंगी, और u और v आपस में इंटरचेंज हो रही है, देख लो। फ्रॉम दिस वन इट इज टू बी नोटेड हियर दैट u1 की वैल्यू v2 के बराबर है और v1 की वैल्यू u2 के बराबर है, मतलब दोनों इंटरचेंज हो रही हैं। जो u था वो v बन गया, जो v था वो u बन गया। इज इट क्लियर? नो, सर वो v वाले में फर्स्ट इसमें डी स्क्वायर माइनस 4fd होगा ना, v1। हाँ करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। ये माइनस होगा, यस माइनस होगा 4fd। हाँ वैल्यूज इंटरचेंज हो रही है बस, ये हाँ d प्लस और d माइनस वही चेंज हो रही है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रही। ये चार्ट लिख लिया आपने? Yes, sir. वापस आओ। ये दोनों इमेज हमारी कैसे मिली थी, या दोनों डायग्राम को फिर से देख लो जरा। एक डायग्राम इधर लेंगे हम, दूसरा डायग्राम हम इधर लेंगे। एक डायग्राम में क्या था कि ये स्क्रीन था, स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इमेज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। लेंस यहाँ पे था, इसमें लेंस को थोड़ा आगे कर देते हैं। ये L1 पोजीशन है, ये L2 पोजीशन है,
ये u आया था तो ये v आया था, इमेज जो मिल रही थी वो I1 था, ये v हो गया था, ये u हो गया था, इमेज जो था वो I2 था। तो दोनों में मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो इसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू u अपॉन v हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, v अपॉन, इसमें v अपॉन u था, इसमें u अपॉन v हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, या ये u1 ले लो, ये v1 ले लो, ये u2 ले लो, ये v2 ले लो, तो यू कैन राइट लाइक दिस वे, it is v1 upon u1 and it is v2 upon u2। तो आप कैसे लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू i1 अपॉन ओ, v1 की वैल्यू v है, u1 की वैल्यू u है, m2 इज इक्वल टू i2 अपॉन ओ, v2 की वैल्यू u है और u2 की वैल्यू v है। In fact, this whole thing is equation number 1. Here it is equation number 2. अच्छा, multiplying 1 and 2, multiplying 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 अपॉन u1 इंटू v2 अपॉन u2 इज इक्वल टू v अपॉन u इंटू u अपॉन v। तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा कि नहीं, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू 1 आ गई। इज इट क्लियर, दिस इज इक्वल टू 1। हाँ, अगेन मल्टीप्लाई 1 and 2, अगेन मल्टीप्लाई 1 and 2, 1 and 2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू i1 अपॉन o इंटू i2 अपॉन o, और m1 इंटू m2 ऑलरेडी हमारे पास 1 आ चुका है, दैट इज i1 i2 अपॉन ऑब्जेक्ट स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ i1 i2। देख लो जैसे, देखो जरा दोनों को ध्यान से, u और v आपस में इंटरचेंज हो जा रही है ना, बॉयज एंड गर्ल्स के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और
जेई क्वेश्चन को डेरिवेशन मालूम होना चाहिए विद फॉर्मुलेज, नीट क्वेश्चन फॉर्मुले भी लर्न करेंगे तो भी चलेगा उनका, उनको फॉर्मुलेज पूछते हैं। आप कंप्लीट करिए तो मुझे बताइएगा, मैं स्क्रॉल करूंगा फिर। Scroll down, sir. These are all formulas, remember. हो गया? हेलो, हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? Sir, please wait. क्या कर स्क्रॉल करें क्या? अच्छा देखो, Yes, sir, done. 1 और 2 का रेशियो ले लो तो रेशियो ऑफ इमेजेस भी पूछा जाता है समटाइम एग्जाम्स में। रेशियो ऑफ इमेजेस, ये फॉर्मूला भी आ रहा है, रेशियो ऑफ इमेजेस। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो 1 और 2 का रेशियो ले लो तो क्या आ जाएगा? I1 अपॉन O, I2 अपॉन O, ये क्या आ जाएगा? दैट इज V अपॉन U, ये इन्वर्ट हो जाएगा अपॉन U अपॉन V, तो ये आ जाएगा I1 बाय I2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। V और U के हमारे पास फॉर्मूले हैं ना, ये देखो ये वाला जो चार्ट बनाया था, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर करना, 2 चला जाएगा, स्क्वायर करके सब करके देख लो, तो फाइनल आंसर ये आना चाहिए, घर पे कर लेना। तो स्क्वायर करेंगे, 1 मिनट। अच्छा U, अच्छा मैं डायरेक्ट भी निकाल देता हूँ, ये आ जाएगा D प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन D माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप कहेंगे ये कहां से ले आए? देखो मैं समझा रहा हूं तुमको, ध्यान समझना। अगेन लिसन प्रॉपर्ली। हाँ, हमारा डायग्राम कैसा था? ये स्क्रीन था,
ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं करते थे, ये ऑब्जेक्ट था। लेंस की दो पोजीशन थी, एक लेंस इधर था, दूसरी बार लेंस इधर आ जाता। इनके बिटवीन डिस्टेंस x था। अच्छा वो फॉर्मूला मत यूज करना, डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस d था पूरा, हाँ ये डिस्टेंस u था, तो ये डिस्टेंस v था, और ये डिस्टेंस v था, तो ये डिस्टेंस u था। तो आप ध्यान से देखो, ज्योमेट्री यूज करोगे तो आपको दिखेगा इसमें कि क्या दिखेगा कि सर दिखेगा ये हमको कि u की वैल्यू आएगी तुम्हारी d प्लस x/2, चेक करो आती है क्या, और v की वैल्यू आएगी d माइनस x/2, चेक इट। डायग्राम में दिखता है क्या, u की वैल्यू d प्लस x/2, कैसे आएगा, बोलो कैसे आएगा, u की वैल्यू dx/2, सबको जोड़ दो, सबको d